हेलो स्टूडेंट्स। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा आवेश चार्ज, उसके प्रकार टाइप्स, उसका मात्रक यूनिट और आवेश की प्रकृति। फर्स्ट लेक्चर था, विस्तार से अध्ययन किया था। तो इसमें हमने आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस n इंटू ई, नंबर 1। दूसरा लेक्चर हमने पढ़ा, सेकंड लेक्चर, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, आवेशों के गुण, आफ्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और तीसरा हमने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम्स लॉ, उसकी कुछ डिटेल स्टडी करी। और F इज इक्वल टू, F मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, F E से डिनोट कर रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नंबर 2 फार्मूले के रूप में। ये दो चीजें हमने 2 लेक्चर में पढ़ी। थर्ड लेक्चर कल कूलाम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। उसी में 2 से अधिक आवेश थे, मोर देन 2 चार्जेस थे, एक सिस्टम ऑफ चार्जेस था, मतलब जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे थे। उन बहुल आवेशों के बीच बल का अध्ययन करा हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। और फिर विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलनात्मक अध्ययन करा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करा और बहुत सारी जानकारियां ली उसमें। उसका तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या सिमिलरिटी थी, क्या उसमें उन दोनों में डिफरेंसेस थे, आदि आदि। ये 3 लेक्चर में हमने पहले पार्ट में इतनी चीजों का अध्ययन करा। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। ये चौथा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। चौथे लेक्चर में हमको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, आराम से समझ लीजिएगा। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हमको पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। देखिए, हमने चार्ज 2 टाइप से पढ़े, एक तो पॉजिटिव चार्ज धन और दूसरा ऋण, और इनके बीच बल पड़ा, विद्युत बल। वो बल था आकर्षण और प्रतिकर्षण का 2 प्रकार का। विद्युत बल रेखाएं का अर्थ समझने से पहले एक पॉजिटिव चार्ज को रखिए। पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, किसी बिंदु पर है ये पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में यदि हम किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज उससे दूर भागना शुरू करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे तो हमारे पास आता है एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, उसको प्लस
क्यू जीरो से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं धन परीक्षण आवेश। जब धन आवेश के पास में हम धन परीक्षण आवेश को लाएंगे तो ये क्या करेगा भाई, उस धन आवेश से दूर भागने की कोशिश करेगा। और ऋण आवेश के पास में लाएंगे तो उसकी ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो एक लाइन का सबसे पहले डायग्राम में समझिएगा, विद्युत क्षेत्र में की अभी मैं को डिफाइन नहीं कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने से पहले हम फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये धन आवेश है, धन आवेश के पास यदि हम धन परीक्षण आवेश लाएंगे, मतलब धन आवेश लाएंगे तो दूर हो जाएगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उस धन आवेश के केंद्र से निकल करके कहां को जाती हैं, दूर की ओर। दूर का मतलब अनंत की ओर, बहुत दूर की ओर। दूसरा देखिए, यदि हम कोई नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज के आसपास किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, तो ये ऋण आवेश इस धन परीक्षण आवेश को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं ऋण आवेश के बहुत दूर से, अनंत से ऋण आवेश के केंद्र की ओर आएंगे। ये दो चीजें इनिशियली हमने क्यों स्टडी किया समझ लीजिएगा। तो हमको ये ध्यान रखना है वहां डिस्कस करने से पहले, धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धन आवेश के केंद्र से निकल करके अनंत की ओर, बहुत दूर की ओर जाएंगी। और ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, बहुत दूर से, मतलब अनंत से ऋण आवेश के केंद्र की ओर आएंगे। एक लाइन का समय हमने ज्यादा लिया। एक लाइन, धन आवेश के कारण बल रेखाएं अनंत की ओर जाएंगी, ऋण आवेश के कारण बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं इनफाइनाइट टू ट्रेवल करेंगी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और यहां फ्रॉम इट्स सेंटर टू इंफिनिटी। एक चीज होगी भाई, पहला डायग्राम देखिए। इसका मतलब विद्युत बल रेखा का अर्थ है इन दो धन आवेशों, धन और ऋण आवेश के कारण ऐसा। अब हम पेयर लेते हैं। सेकंड डायग्राम में आइए। सेकंड डायग्राम है हमारा नंबर बी, ये समझिएगा। अब मैंने कुछ दूरी पर दो आवेश लिए, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और दूसरा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। धन और ऋण आवेश ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा, ये जो विद्युत बल रेखा धन आवेश के कारण ट्रेवल कर रही थी अनंत की ओर, धन और ऋण आवेश को हम आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल करके कहां की ओर चलने शुरू हो जाएंगी, ऋण आवेश के केंद्र की ओर। धन आवेश के केंद्र से ऋण आवेश के केंद्र की ओर चलना शुरू हो जाएंगी। धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाएंगे। दूसरा डायग्राम यही, इसी पे हमको डिटेल से डिस्कस करना है। दूसरा डायग्राम। तीसरा डायग्राम सी देखिए। विद्युत क्षेत्र ढंग से पढ़ना है तो विद्युत बल रेखाओं को अच्छे से समझ लीजिएगा। बल ने कुछ दूरी पर हमारे पास दो धन आवेश है, धन आवेश कुछ दूरी पर स्थित है। धनावेश के बल रेखाएं, धनावेश के कारण क्या होती है बल रेखाएं, धनावेश के केंद्र से अनंत की ओर निकलती हैं, और ऋणावेश के कारण क्या होती है, अनंत से केंद्र की। अब ये दोनों धनावेश है, या तो दोनों धनावेश लेंगे तीसरा डायग्राम सी जो हम कह रहे हैं, या दोनों नेगेटिव लोगे,
या तो दोनों धनात्मक लोगे या दोनों ऋणात्मक लोगे। देखो धन और धन के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल। तो ये जो धन आवेश के आपस के आमने सामने के प्रश्न हैं, ये बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। कहां को जाना शुरू कर देंगी, अनंत की ओर, ऐसा कर्व बनाते हुए। दूर वाले पृष्ठ से तो ठीक है, अनंत की ओर जा रही है, यहां ऐसा थोड़ा सा मुड़ मुड़ कर, अब सीधी ट्रेवल नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। और इन दो धन आवेशों के बीच में एक ऐसा बिंदु आएगा जिस पर यदि हम किसी ऋण आवेश या किसी धन आवेश को रख दें तो वो किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। यह उदासीन बिंदु कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे। यदि डी, चौथा चित्र, यदि यहां भी निगेटिव होता तो तब क्या करते, ये डायरेक्शन केवल ये बल रेखाओं की आप बदल देते, तब भी ऐसा ही मिलता, तब भी उदासीन बिंदु कहीं मिलता। ये विद्युत बल रेखाएं होगी भाई। आप जरा ध्यान से समझिए, विद्युत बल रेखाओं के डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। डेफिनेशन और प्रॉपर्टी इस डायग्राम नंबर 2 से देंगे। बहुत लंबा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय है, इसलिए लंबा डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहुत बड़ा रोल है। देखिएगा, क्या यदि हम डेफिनेशन देंगे तो क्या है भाई विद्युत बल रेखाएं। नंबर 1, पहले ऐसे समझिए, विद्युत बल रेखाएं ये वक्र है भाई, ये वक्र निष्कोण वक्र है, नंबर 1 के। नंबर दूसरी लाइन देखिए, ये तीसरी लाइन देखिए, ऐसे ही अप टू सोन। निष्कोण काल्पनिक वक्र है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, विद्युत बल रेखाएं, इसको लिखेंगे आप, विद्युत बल रेखाएं वे निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जो धन आवेश से चलकर, एक बल रेखा चली, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती। सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है। परंतु जो हम भौतिक विज्ञान की भाषा में डेफिनेशन देंगे, क्या भौतिक विज्ञान की भाषा में जो डेफिनेशन देंगे, उस डेफिनेशन को देने से पहले हम इनके गुणों का अध्ययन करेंगे, तब उस डेफिनेशन में आएंगे। और देखना, इस डायग्राम को और देखिएगा, एक कोई बल रेखा हमने उठाई, धनावेश से चल करके ऋणावेश पर खत्म हो जा रही है। दूसरी रेखा ऐसे ही ये धनावेश से चली ऋणावेश पर खत्म हो जा रही है, ये धनावेश से चली ऋणावेश पर खत्म हो जा रही है, अप टू सोन। क्योंकि धन और ऋणावेश के बीच नंबर 1 तो आकर्षण का बल लगता है, ये ध्यान रखना है। आप देखिएगा, ये धन आवेश और ऋणावेश के बीच की दूरी है, ये देखिए समदूरस्थ पे है ये बल रेखा है भाई। देखिए यहां से यहां तक ये विद्युत बल रेखा के अनुदिश देखिए, ये अलोंग फील्ड लाइन, ये क्या कर रही है, सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। और लंबाई के, विद्युत बल रेखा यहां से यहां तक की लंबी है भाई, ये यहां से यहां तक की लंबी है, लंबाई के लंबवत ऐसे परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ये फैलने का प्रयास कर रही है। ऐसा भी हो रहा है। और क्या हो रहा है, विद्युत बल रेखा इस धनावेश से चलती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। तो पहली सिंपल भाषा में अभी इस डायग्राम में केवल
इतनी सी चीजें दिख रही हैं। तो पहली डेफिनेशन हमने सिंपल भाषा में ये दी कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो धन आवेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगे। अब काल्पनिक निष्कोण वक्र का क्या मीनिंग है, उस मीनिंग में आने से पहले भी कितनी प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं। देखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं पॉजिटिव से चल करके निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाती है, अभी देखा हमने। और दूसरी विशेषता है कि ये विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, धनावेश से चलेगी, ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाएगी। अभी सेकंड डायग्राम में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस करा। और थर्ड, ये रेखाएं जहां से चलती हैं, किसी पृष्ठ के जिस बिंदु से चलती है और जिस बिंदु पर मिलती है, दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती है। भाई क्या अर्थ देखिए, सपोज ये सरफेस लिया मैंने, इस सरफेस के पे पॉजिटिव चार्ज है या इसके इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है। ये सरफेस के सपोज इस बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इस बिंदु से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो इस सरफेस की या यहां से निकल रही है तो इसके परपेंडिकुलर और जहां पर मिलेगी उस बिंदु पर भी, जिस पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलेगी उसके भी लंबवत इन करेगी, परपेंडिकुलर इन करेगी, और जिस बिंदु से बाहर को निकलेगी वो लंबवत बाहर को निकलेगी। थर्ड प्रॉपर्टी है ये रेखाएं जहां से ट्रेवल करेंगी वहां पर, और जहां पर इन करेंगी पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलेगी, बोस पॉइंट्स पे उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ध्यान रखना है। लंबाई की चौथी प्रॉपर्टी अभी हमने समझा था डायग्राम में, लंबाई के अनुदिश सिकोड़ने और लंबाई के लंबवत ये फैलने का प्रयास करती है। और देखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, 5वां नंबर लिखा हुआ है मैंने, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यदि उस विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर हम विद्युत वो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन ही क्या शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। ये देखिएगा, इसको समझिएगा। सपोज यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, चलिए पॉजिटिव चार्ज मान लें, और यहां पर सपोज हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। एक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, फील्ड लाइन ड्रॉ करी हमने, पॉजिटिव चार्ज से ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच गई, ये नेगेटिव चार्ज पे पहुंच गई। भाई एक फील्ड लाइन है, एक विद्युत बल रेखा है, ये ध्यान से समझिएगा। तो विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणों में हमने पढ़ा था, ये धन आवेश से चलती है, ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये खुला वक्र हो गया। देखिए, ये क्लोज वक्र ऐसा होता है भाई, क्लोज कर्व ऐसा होता है, ऐसा कर्व नहीं बन रहा है। ये क्लोज कर्व होता है, ये नहीं बन रहा है। ये धनावेश से चली, ऋणावेश पर समाप्त हो गई। खुला वक्र है, धनावेश से चली, ऋणावेश पर समाप्त हो गई। लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ रही है, देखो, और इसके लंबवत क्या हो रही है, ऊपर को उठ रही है, फैल रही है। ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम स्पर्श रेखा ए टेंजेंट ड्रॉ कर दिया भाई, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाता है।
विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, ई के ऊपर वेक्टर लगाते हैं। इसीलिए विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हमने विद्युत बल रेखा पढ़ी। आपकी एनसीईआरटी बुक में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, बहुत बाद में दी है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया हुआ है, परंतु हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच देंगे तो वो क्या दिखा देगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर देगी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको हमने पढ़ना है अभी। विद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करेंगे, ई के ऊपर वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर इसलिए लगाएंगे कि ये सदिश राशि है। और आगे चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, इसको देखिए, छठी प्रॉपर्टी, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं भाई। टू फील्ड्स लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पढ़े हैं, पांचवी और छठी। क्या मतलब देखिए, एक विद्युत बल रेखा सपोज हमने ऐसे दिखा दी, यहां से चली थी ये, यहां पर खत्म होगी, और दूसरी सपोज यहां से चली, यहां से चली, यहां खत्म होगी। सपोज मान लिया यहां पर इंटरसेक्शन है, देखिए ये है इंटरसेक्शन, ये बिंदु है, कटान बिंदु है। इस कटान बिंदु पर समझिए ये बल रेखा देखो, ये यहां से इधर को चल रही है। ये वाली बल रेखा यहां धन आवेश है, इसका मतलब यहां ऋण आवेश है। इसके लिए यहां धन आवेश है, यहां ऋण आवेश है। यहां देखिए ये धन से ऋण की ओर चलती है भाई, धन आवेश से कहां को चलती है? ऋण आवेश की ओर। और स्पर्श रेखा हमने खींची किसी बिंदु पर, तो उसकी दिशा ये जिस तरफ को ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए इस इंटरसेक्शन पर, इस कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा तो इस बल रेखा पर खींच दिया हमने। ये देखिए ये एक विद्युत क्षेत्र तो ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई। और दूसरा, इस कटान बिंदु पर इस बल रेखा पर भी स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये देखिए ये, चलिए इसको E2 लिख देते हैं। यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इस बिंदु पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र एक ही होगा, दो नहीं हो सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि कभी भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं क्रॉस करती हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी नंबर 7। सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? किसी सरफेस से फील्ड लाइंस गुजर रही है, या तो बाहर निकल रही हैं या इन कर रही हैं। किसी सरफेस, सपोज मैं ये सरफेस लूं, या तो इसकी ओर आ रही है, इन कर रही है, या इससे बाहर निकल रही है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी स्थान पर किसी तल से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसी स्थान पर किसी तल से, किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वहां पर, मतलब उस स्थान पर, उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी स्थान पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which are passing through unit area of a surface is known as electric field intensity.
किसी स्थान पर किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कहलाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि किसी पृष्ठ पर किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजर रही है, ज्यादा पास हो रही है, ज्यादा इन कर रही है, ज्यादा आउट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा। यदि कम है, फील्ड लाइंस दूर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। और सुनिए, अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर यह हो गया कि इस डायग्राम को देखिए, धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं धनावेश के केंद्र से निकल करके अनंत की ओर जाएंगी। ऋणावेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अनंत से उसके केंद्र की ओर आएंगी। इसका अर्थ यह हो गया कि किसी धनावेश के पास यदि धनावेश हम रख दें, तो धन परीक्षण आवेश रख दें या धनावेश रख दें, तो वो दूर को जाने का प्रयास करेगा, जाएगा। प्रयास ही नहीं करेगा बल्कि जाएगा। जबकि किसी ऋणावेश से कुछ दूरी पर कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दे, धनावेश रख दे, वो धनावेश ऋणावेश की ओर अट्रैक्ट होगा। ये अर्थ हुआ इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं हमने दो पेयर लिए आवेशों का, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा मैंने बी लिखा हुआ है, डायग्राम बी को समझिएगा। ये धन आवेश से चल रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश पर जाते रह रही है, समाप्त होती जा रही है। ये खुला वक्र बना रही है, ये निष्कोण वक्र हैं, लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ जा रही हैं, ये देखिए, और लंबाई के लंबवत ये फैलने का प्रयास कर रही है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, किसी भी विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। उसको ऐसे समझेंगे, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यदि ऐसा होगा, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन होगा, यदि ऐसा होगा तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां कटान बिंदु हो रहा है, वहां पर दो विद्युत क्षेत्र मिल जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं भी मिल जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। किसी स्थान पर किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? ई से। ये विद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं होगी भाई। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, ये हमारी समझ में आ गया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बुक्स में खाली विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। सुनिएगा, पहले हम सिंपल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझते हैं। पहली सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। क्या है? सपोज हमारे पास एक आवेश है भाई, मान लिया हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर आसपास इसका एक रीजन है, जिसके अंतर्गत किसी दूसरे आवेश को लाएंगे, जिसके आसपास किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो वह दूसरा आवेश एक बल का अनुभव करना शुरू कर देगा। ये जो चार्ज लाया जा रहा है, ये एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। उसकी परंतु एक बाउंड्री होगी, उसका एक रीजन होगा। या दूसरा ये समझिए कि माइनस आवेश है, जैसे प्लस आवेश वैसे ही माइनस आवेश है। इसके आसपास किसी आवेश को लाएं, वो भी एक बल का अनुभव करे।
कैसा बल का अनुभव करें? यदि इस धन आवेश के आसपास हम धन आवेश लाएंगे, प्लस आवेश, प्लस चार्ज लाएंगे, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? ये आवेश, ये धन आवेश इस धन आवेश को दूर भगाएगा, प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा। ये वाला किसी धन आवेश के पास यदि हम कोई पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो उसको रिबल करेगा। ऐसे ही किसी ऋण आवेश के पास हम किसी ऋण आवेश को लाएंगे तो ये ऋण आवेश भी इस ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इसका उल्टा कर दें, यदि किसी धन आवेश के समीप किसी ऋण आवेश को ले आए तो इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे इस ऋण आवेश के पास हम किसी धन आवेश को रख दें तो ये धन आवेश इस ऋण आवेश की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब किसी आवेश के आसपास का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेशित कण को या आवेश को लाने पर वह एक बल का, विद्युत बल का, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का के बल का अनुभव करने लगता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र कहते हैं उसको। ऐसे भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो यूं समझिए, सपोज मैं कमरे में बैठा हूं, कमरे में एक फैन चल रहा है, फैन से कमरे की हवा वाइब्रेट हो रही है, मोशन में आ रही है, तो मैं पंखे के जितना नजदीक हूंगा, जो उसकी एयर होगी पंखे के द्वारा जो वाइब्रेशन हो रहा होगा, जो वायु गति कर रही होगी, मुझको ज्यादा हवा मिलेगी पंखे के आसपास। जितना मैं पंखे से दूर जाते जाऊंगा मुझे हवा कम कम मिलना शुरू हो जाएगी। मैं काफी दूर की ओर जाना शुरू कर दूं तो मुझे हवा लगभग नहीं मिलनी शुरू हो जाएगी। कम कम मिलने का मतलब धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ भी है भाई। कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर आसपास एक डायमीटर है, एक परिधि है, एक ऐसा रीजन है जिसके अंतर्गत ही किसी अदर चार्ज को लाने पर वो क्या करना शुरू कर देगा? एक बल का अनुभव करना शुरू कर देगा। जब उस रीजन से वो बाहर होएगा तो फिर बल का अनुभव उसको होना प्रतीत नहीं होगा। इसका मतलब किसी आवेश के, पहली डेफिनेशन होगी, अब मैं इसका सार कर दूं, किसी आवेश के आसपास चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य आवेशित कण या आवेश को लाने पर वह या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करने लगता है, उसको कह देते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह सिंपल सी डेफिनेशन हुई, परंतु जो असली डेफिनेशन होएगी, असली परिभाषा होएगी, वो ये होगी भाई, जिसको हम भौतिक विज्ञान की भाषा में कहेंगे। डेफिनेशन बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलो, क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं भाई यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो धन परीक्षण आवेश लेते हैं, ऋण परीक्षण आवेश नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको टेस्ट ऋण परीक्षण आवेश पे, नेगेटिव चार्ज पे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रियल डेफिनेशन है, किसी स्थान पर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये फार्मूले के रूप में तीसरी चीज, इसी को समझना है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू एफ ई अपॉन Q0 आप लिख लेंगे, और Q0 इज इक्वल टू
+1 कूलाम कर देंगे। Q0 इज इक्वल टू +1 कूलाम करेंगे तो ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये 1 हो गया तो E इज इक्वल टू Fe बच गया। इसका मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश जितना विद्युत बल का अनुभव करता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। फॉर्मूले के रूप में तीसरी चीज पड़ी भाई, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। उसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, इसको समझने से पहले फिर से एक बार इसको देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ। एक सपोज चार्ज है, चलिए प्लस का समझना है, केवल समझना है आपको, प्लस क्यू चार्ज है। इसके आसपास चारों ओर इसका अपना एक रीजन है जिसके अंतर्गत किसी धन या ऋण आवेश को लाने पर यह क्या करेगा, या तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या उसको अपने से दूर भगाए, रिपेल करेगा। इसका मतलब इसका अपना एक फील्ड है। आप सपोज इस आवेश से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर देखिएगा, इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन देनी है, तो हम क्या कह देंगे इस पॉइंट पर? सबसे पहले इस पॉइंट पर रखेंगे हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, इस धन आवेश के कारण इस पर, ये भी धन है, प्रतिकर्षण पर, ये दूर को भागेगा। यदि यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तब ये इधर को आता, नेगेटिव चार्ज की ओर आता। ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी है तो उस बिंदु पर इस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है Fe और इस धन परीक्षण आवेश का मान जो है उसका अनुपात वो विद्युत क्षेत्र है। यदि इस धन परीक्षण आवेश को हम +1 कूलाम कर दें तब इसको कहते हैं एकांक धन परीक्षण, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बार बार यूज होगा 2-3 चैप्टरों में। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खाली मत पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। किसी बिंदु पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है और वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है भाई? इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे या तो इधर को बल लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दूर को बल लगेगा रिपल्सन। तो ये डेफिनेशन होगी। अब इसका पहले देखते हैं मात्रक। मात्रक हो गया इसका यूनिट क्या, देखिए, बल बट्टा आवेश। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अभी तो यही याद रखना, या अभी और आगे जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, विद्युत विभव पढ़ेंगे, तो दूसरा मात्रक आता है वोल्ट प्रति मीटर। यह ऐसा ही मात्रक है भाई। न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर क्या है ये? एसआई यूनिट। और कैसी राशि है ये? वेक्टर। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे ई के ऊपर बिल्कुल एरो लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ये वेक्टर लगाना मत भूलिए। खाली ई लिख दिया, ई का मतलब एनर्जी होता है, ई का मीनिंग और भी कुछ होता होगा। फोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफई, खाली एफई मत लिखिए, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। यदि इलेक्ट्रिक फोर्स की इसके ऊपर वेक्टर निश्चित लगाएंगे तभी इसका अर्थ है।
तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इसकी डायमेंशन, बीमा भी निकाल देते हैं कि आपके लिए नई चीज आ रही है तो डायमेंशन भी निकाल दीजिए। वीमा देखिए, बीमा मीन्स मात्रक से ही मतलब होता है। किसी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में लिख करके उन मूल मात्रकों में क्या लगा देते हैं? पावर से लगा देते हैं, वो बीमाएं होती हैं। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम ऐसे लिखते हैं न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटा कूलाम का मतलब होता है एम्पियर सेकंड। अब किलोग्राम का मतलब m की पावर 1, मीटर का मतलब l की पावर 1 और सेकंड पर सेकंड वर्ग का मतलब t की पावर -2। ये फोर्स की डायमेंशन पढ़ी हुई है आपने। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 अपॉन a की पावर 1, t की पावर 1। 1 को मैं लिख नहीं रहा हूं, तो ये आ गया डायमेंशन। क्या आ गई? डायमेंशन आ गई हमारे पास m की पावर 1। चलिए अब लिख देता हूं फाइनली, l की पावर 1, t की पावर -3 और a की पावर 1 थी, ऊपर जाएगी तो a की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, हमने अभी दो टॉपिक पे डिस्कस करा। एक विद्युत बल रेखाएं सबसे पहले पढ़ी। विद्युत बल रेखाएं क्या है, उनके गुण क्या होते हैं, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी होंगे उससे रिलेटेड एक आध। और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। असली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी स्थान पर एकांक धन परीक्षण आवेश को रख देंगे तो उस एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो फोर्स अपीयर होएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव जो करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी या इलेक्ट्रिक क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। और इसका डायमेंशन हो गया m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3 है भाई, ये दिख नहीं रहा तो m की पावर 1, फिर से देखिए l की पावर 1, t की पावर -3 और a की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे पास तीन चीजें आ गई फॉर्मूले के रूप में। कितनी चीजें आ गई? तीन चीजें। पहली चीज Q = आवेश प्लस या -n/e। एक चीज ये पढ़ दी हमने। दूसरी चीज, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल Fe = आप इसको Fe को भाई इलेक्ट्रिक फोर्स को खाली F से मत लिखना, F लिखोगे तो उसके ऊपर एरो जरूर लगाना। इसमें और इसमें बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। Fe = 1 जनरल फार्मूला 4πε0 K Q1 Q2 R²। ये दूसरी चीज। और थर्ड चीज हमने पढ़ी सिंपल सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर कितना विद्युत बल लगता है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इस पहले चैप्टर में फार्मूले के रूप में ये 3 चीजें हमने पढ़ दी। अब हम क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं, आवेश, उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन होंगे बुक में इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, जेईई में, नेट की परीक्षा में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बेसिक चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये हमारी हेडिंग है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। सपोज वी हैव ए पॉइंट ए, एक बिंदु है हमारे पास ए, इस बिंदु पर हमारे पास एक आवेश पड़ा हुआ है। हमने आवेश ले लिया प्लस क्यू, धन वाला ले लिया। इस आवेश से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है भाई पी। कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। इस आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? बिंदु आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये लिख रखा है हमने, देखिए बच्चे इतना लिख लेंगे। मान लिया कि हमारे पास एक आवेश है जिसको हम बिंदु आवेश कह रहे हैं। बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु कोई पड़ा हुआ है पी, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे समझिएगा। हमने अभी एक 2 डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक सिंपल डेफिनेशन। ये आवेश है, इस आवेश के आसपास चारों ओर अपना फील्ड होगा। क्या होगा अपना, एक रीजन होगा, एक क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत हम कहीं पर भी उसके आसपास किसी धन या ऋण आवेश को रख देंगे तो धन या ऋण आवेश एक बल का अनुभव करना शुरू कर देगा। या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देगा। अब देखिएगा, एक डेफिनेशन ये दी थी। दूसरी क्या रखी थी, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, उस बिंदु पर हम एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे। उस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है उसको निकाल लेंगे। फिर उस धन परीक्षण का आवेश का मान एकांक कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाएगी। क्या मतलब, सुनिए। इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, जहां पर हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। प्लस क्यू 0 रख दिया भाई हमने, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर कितना बल लग रहा है सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो इस धन परीक्षण आवेश, धन आवेश के कारण, मतलब बिंदु आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल लगेगा। अरे 2 आवेशों के बीच बल लगता है, कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है हमने, 2 आवेशों के बीच बल लगता है। दोनों समान प्रकार के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण का लगेगा और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण का। पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा, इस बिंदु आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q0 पर लगने वाला बल का मतलब विद्युत बल Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 का मतलब Q0 अपॉन आर स्क्वायर।
यहां देखिए, यदि माध्यम होगा तो के है माध्यम का परावैद्युत। यदि ये वैक्यूम पे होगा तो के इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ध्यान रखना, ये हम हमेशा जनरल सूत्र रखेंगे, जनरल फॉर्मूला लेंगे। वैक्यूम होता है तो कैपिटल के इज इक्वल टू 1। ये नंबर फर्स्ट स्टेप आया। धन परीक्षण आवेश पर बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल हो गया F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0/r²। अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन E इज इक्वल टू F/Q0। एक अंक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इज इक्वल टू F/Q0। ये दूसरी चीज होगी हमारे पास। अब इसमें, इस दूसरी चीज में F का मान ऊपर से रख दें तो E इज इक्वल टू F का मान ये रखा अपॉन Q0 करा तो Q0 Q0 कैंसिल। E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r²। ये नंबर 4 चीज कर दीजिए। बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 के Q/r²। ये भी कूलाम का ही नियम है भाई, कूलाम के नियम से तो निकाला हमने, इसको भी कूलाम का ही नियम बोलेंगे। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r²। इसका, इस फॉर्मूले को देखिए, किसी आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E किस पर निर्भर कर रहा है? उस बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र किस लॉ को फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल 1/r²। इस फॉर्मूले देखिए, Q कांस्टेंट है, 1/4πε0 के कांस्टेंट है, तो इट मींस E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो, ये कूलाम का नियम ही हुआ, क्योंकि हमने इसको किससे ड्राइव करा? फ्रॉम कूलम्स लॉ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया भाई। और देखिए, सपोज हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन होंगे बुक में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये हमने बोल दिया। देखिएगा कि सिस्टम ऑफ चार्जेज के द्वारा हम किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। ये देखिए, हम सिस्टम ऑफ चार्जेज ले लेते हैं, 2 से अधिक चार्ज ले ले भाई। 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, 4 आवेश। माना हम ऐसे ही ले लें, एक आयत ले लें, आयत के 4 कोनों पर एक आवेश है Q1 धन, दूसरे कोने पर एक आवेश है प्लस Q2, ये भी था, तीसरे कोने पर माइनस आवेश है Q3 और चौथे कोने पर Q4। मान लिया ऐसा है। आप क्या करेंगे कि हम किसी बिंदु पर, सपोज इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस आयत के, मतलब रेक्टेंगल के सेंटर पे हमको क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आयत को मैं A, B, C, D कह देता हूं। इस Q1 आवेश से इसकी दूरी आयत है तो विकर्ण निकालेंगे। ये डिस्टेंस तो सब सेम आ जाएगी, x x x। इस Q1 के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र E1 करोगे, E1 रफ बता रहा हूं इसको, रफ कैसे करोगे आप? मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेज है, उस सिस्टम ऑफ चार्जेज के द्वारा किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करेंगे? हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज है, Q1 Q2 Q3 Q4, 4 आवेशों से मिलकर के एक निकाय बना हुआ है। और
केंद्र पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर, ऐसे नहीं लिखोगे, ढंग से पढ़िएगा, वेक्टर लगाएंगे। देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R² पढ़ा है अभी, Q1/R², मतलब x²। अब देखिएगा ये अधूरा है अभी हमारा। इस धन आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र आएगा इधर को भाई, इधर को E1। धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु की ओर होता है। फिर से मैं पीछे आ रहा हूं, ये देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/R²। ये एक्चुअली अधूरा है अभी हमारा डेरिवेशन। क्यों अधूरा है सुनिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसमें डायरेक्शन तो लिखी ही नहीं भाई, तो हमसे तो चूक हो गई है। अब ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहां को होगा, धन परीक्षण आवेश से बाहर की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। धन आवेश, बिंदु आवेश यदि धन होगा तो धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, उस धन आवेश से दूर की ओर होगा। सपोज हमारे पास पॉइंट चार्ज माइनस होता, इस ए बिंदु पर सपोज हमारे पास क्या होता, माइनस चार्ज होता, और आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होता। तब निकालना होता तो यहां धन परीक्षण आवेश रख देते। धन परीक्षण आवेश रख देते तो ये बिंदु आवेश, ये ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब तब विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां को आएगी, बल कहां को लगेगा, बल की दिशा क्या होगी, इस बिंदु आवेश की ओर। तब विद्युत क्षेत्र की दिशा, धन आवेश के कारण, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है, निकाल लिया, परंतु उसकी दिशा होगी धन आवेश से उस बिंदु की ओर, बाहर की ओर। और यदि ऋण आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा उस बिंदु से ऋण आवेश की ओर, अंदर की ओर। धन आवेश के कारण बाहर की ओर, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ई पे मैं बार बार कह रहा हूं, एरो लगाओगे, खाली ई नहीं लिखोगे। ये अब मैं बार बार आपको नहीं कहूंगा। अब चलिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर चल रहे थे। अब देखिएगा, इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उधर को E1 निकाल दिया। कहां से, ए से ओ की ओर, एओ दिशा लिख दोगे, ए से ओ की ओर उधर को। इस धन आवेश के कारण कहां को होगा, ऐसे E2 निकालोगे। जब क्वेश्चन आएगा वहां बढ़िया से बताऊंगा। इसके कारण, ये भी धन है, धन के कारण विद्युत क्षेत्र इधर को आएगा। ये देखिए इधर को आया, E1 इधर को, E2 इधर को। सिमिलरली इस Q3 के कारण ये ऋणावेश है, ऋणावेश है। ऋणावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर, इधर को, E3 इधर ही को आ गया, E3। ऐसे E3 निकालेंगे आप। कहां को निकालेंगे E3, उसकी डायरेक्शन। अब बच गया Q4 के, ये धनावेश है, धनावेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर को, E4। तो E4 भी निकाला आपने। ये मैं रफ आपको बता रहा हूं, देखिएगा। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या कर दोगे, वेक्टर, ई वेक्टर सम करोगे, E1
प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। वेक्टर सम पढ़ा हुआ, अलजेब्रिक सम नहीं करेंगे। देखो कुछ लोग ऐसे लिख दे रहे हैं E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, इसका कोई मीनिंग नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे वेक्टर सम। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी दो बहुल आवेशों के निकाय के कारण बल पड़ा था, सेम वही है। देखिएगा देखिएगा, अब E1 E2 E3 सब चार इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों को हम वेक्टर सम करेंगे। तो कैसे करेंगे वेक्टर सम? हमने पढ़ा हुआ है वेक्टरों का एडिशन। देखो E1 और E3 एक डायरेक्शन में है, देख रहे हैं? E1 और E3 सेम डायरेक्शन में है, तो इनका आ गया, चलिए E डैश कह देता हूं सपोज। ठीक हो गया। किस डायरेक्शन में आया E डैश? इस डायरेक्शन में। ये E डैश आया इस डायरेक्शन में। E डैश किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब E2 इधर को है, E4 इधर को, ये दोनों अपोजिट है। उधर वाला बड़ा होगा तो नेट उधर को बचेगा, इधर वाला बड़ा होगा, इधर वाला E4 ज्यादा होगा तो नेट इधर को बचेगा। सपोज E2 ज्यादा है तो नेट इन दोनों का परिणामी E2 माइनस E1 करोगे तो इधर को बचेगा नेट, वो भी वेक्टर सम ही है। तब ये E2 इधर को, ये ज्यादा, ये E डबल डैश कह देना, ये E डैश कह देना, और इन दोनों का परिणामी निकाल देना फिर पैरेललोग्राम मेथड से। ये आ जाएगा नेट इधर को। क्वेश्चन 1 बताऊंगा इससे। आज का लेक्चर इतना ही, शेष कल।